जब हमारे ट्रिप में फीफी का प्लान आया था ना, तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट थी। मैं सोची कि इतना सारा जगह कैसे हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि मैं उस टाइप की इंसान हूँ कि मैं जगह भले ही थोड़ी जाऊँ, लेकिन उन जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर करूँ, आराम से पीसफुली वहाँ पे टाइम बिताऊँ मैं। आपने लास्ट वाले वीडियो में भी देखा कितना भागम भाग हो गया हमारी पूरी जर्नी में। सो इसलिए मुझे फीफी का प्लान पसंद नहीं आया। लेकिन जो यहाँ का व्यूज़ शुरू हुआ था फेरी से, आपने लास्ट वाले में देखा होगा, तब से एकदम मेरा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और यहाँ उतरने के बाद यहाँ की वाइब सच में बहुत अलग है। थाईलैंड में कितनी सारी जगह हैं घूमने की। जो आइलैंड्स है ना, वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियल में जो पीसफुली एक वो यूनिक ट्रिप की जो फीलिंग आती है, आई थिंक आइलैंड्स पे ही आती है। सुबह से तो हमने कुछ खाया नहीं था, तो पूरा जम के सबने खाया। बहुत गर्मी थी, बहुत भीड़ थी। होटल वालों की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री लंच था ये। फिर हम निकले कि चलो अब मार्केट चलते हैं। एंड लिटरली यहाँ का मार्केट इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है। यहाँ की गलियाँ इतनी, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही वाइब्रेंट हैं। और जिसको भी बहुत यूनिक कपड़े, कुछ आपको अपनी पसंद के कुछ बीच वाले कपड़े कुछ ऐसे पहनने हैं ना, तो फीफी में तो पहनना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे वैसी ही कुछ वाइब्स आती हैं। अगर थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं और फीफी प्लान कर सकते हैं तो ज़रूर से प्लान करिएगा। फीफी में हमारा टोटल 2 दिन का स्टे था। और अब हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के बारे में पता करने के लिए। हमने यहाँ पता किया, हमारे ग्रुप में 3 लोग रेडी हुए, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था तो हम में से कुछ लोग ड्रॉप कर गए। और जो लोग बहुत एडवेंचरस थे वो तीनों लोगों ने ओके बोला, और दूसरे दिन उनकी स्कूबा थी। यहाँ पे भी आपको अपनी ज़रूरत की हर चीज़ें मिल जाएंगी, कपड़े से लगाए एवरीथिंग यू कैन गेट हियर। अच्छे अच्छे यहाँ पे स्पास भी हैं। फुकेट के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की, थोड़ी सी कॉस्टली भी दिखेंगी। चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं, नीट क्लीन है। जो भी स्पा सेंटर वगैरह हैं काफ़ी मतलब सेफ़ जैसे दिखते हैं। यहाँ के मार्केट में कम्प्लीटली आपको बस बीच वाली ही चीज़ें दिखेंगी। और मैंने प्राइस भी 1-2 चीज़ों का पूछा था, तो प्राइस फुकेट के कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा ही थे। जितने भी यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट वगैरह है ना, वो सब भी यहाँ पे 80 बात 85 बात का वैसा दिख रहा था, जो कि हमें आराम से वहाँ पे 30-35 बात में मिल जाते हैं। वेदर ख़राब होने की वजह से हमने कहीं कोई और प्लान नहीं किया। हमारा था कि यहीं घूमेंगे। और थोड़ी देर के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर की हवा चलने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश भी हुई। हम लोग थोड़ी देर के लिए शेल्टर लिए थे, एक जगह पे रुके हुए थे। और जब थोड़ी सी बारिश कम हुई, फिर हम सोचे कि बीच पे चलते हैं। और ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ना, ये पैशन फ्रूट्स है, जो कि वहाँ पे होटल के ड्रिंक में वो लोग दे रहे थे। ये बहुत कॉस्टली भी होता है। हमारे यहाँ गार्डन में अम्मा ने इसे लगाया है, और इसका जो जूस होता है, इसका जो ड्रिंक बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। वो ऐसे वहाँ पे रोड पे पड़े हुए थे। एंड मैं सच में एकदम शॉक हो गई। ये वो जगह है जो कि मैं फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में देखती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये वही जगह होगी। मुझे लगा कोई नॉर्मल सा बीच होगा, बट मैंने इसे देख के मैं एकदम शॉक हो गई कि मैं तो इसके लिए रेडी ही नहीं थी। मैं दिमाग में मेरे था ही नहीं कि ये वाला बीच यहाँ पे है। जस्ट मेरे होटल से 2-3 मिनट की दूरी पे था। तो जितने लोग भी थे वो सब लोग का अंदर स्नॉर्कलिंग करने का प्लान था। स्नॉर्कलिंग किट हम अपना लेकर के आए थे, तो सब अंदर की तरफ गए। मुझे देख के कुछ अंदर जाने का मन नहीं हुआ। मुझे लगा कि कुछ खास भीगूंगी नहीं, इंजॉय नहीं करूँगी, उससे अच्छा मैं यहीं पे बैठी रहती हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठ के आधे घंटे 45 मिनट तक ये लोग अंदर थे, मैं उतनी देर अकेले यहाँ पे चुपचाप बैठी थी। एंड आई वॉज मिसिंग कि मुझे अपना डिजी कैम लाना चाहिए था, उसे चुपचाप रख देती और मैं आराम से बैठती। ये सब लोग अंदर तक गए थे, बट स्टिल
इनके घुटने तक भी पानी नहीं आया और इसलिए ये स्नॉर्कलिंग कर ही नहीं पाए। कुछ खास वहाँ पे फ़िशेस भी नहीं दिखी, क्योंकि स्नॉर्कलिंग का मतलब कि आपको थोड़ा सा डीप चाहिए होता है ताकि आप देख सकें, और फ़िशेस भी तभी दिखाई देंगी, अदरवाइज़ वो पानी के साथ मछलियाँ वापस चली जाती हैं और फिर पानी के साथ ही आती हैं। ये लोग आधे घंटे 45 मिनट तक अंदर थे, फिर निराश होकर के ये लोग वापस आ गए और यहाँ पे आकर के चुपचाप हम थोड़ी देर बैठे थे सब लोग। सुबह से मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत मन हो रहा था और यहाँ पे बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये सब चीज़ें देखो तो मुझे एज अ इंडियन बहुत प्राउड फील होता है कि इंडिया में बेसिक इंग्लिश हर किसी को आती है, और अच्छी इंग्लिश तो ज़्यादातर लोग बोल लेते हैं, बट बाकी कंट्रीज़ में इंग्लिश का कोई कल्चर ही नहीं है। सो मैं इनको अच्छे से समझा करके कि मुझे प्रॉपरली मिल्क, शुगर और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो जिसमें भी मिलता है वो बना के मुझे दे दो, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट पे ट्राई किया था और उन्होंने सुबह सुबह मुझे 1 ग्लास भर के ब्लैक कॉफ़ी दे दिया था और मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय की। फिर हम लोग ऐसे ही मार्केट में घूम रहे थे। यू कैन सी कितना कलरफुल है, एकदम वाइब्रेंट कलरफुल यहाँ का मार्केट है। पूरा मार्केट हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, बहुत सारे स्ट्रीट्स हैं, सो घूमते घूमते काफ़ी लेट हो गया। एक और चीज़ है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स थोड़ा देर तक ही खुले थे। फिर घूमते घामते हमने एक रेस्टोरेंट फाइंड आउट किया और यहाँ पे हम अंदर गए। बस इस होप से हम गए थे कि अगर कुछ पसंद नहीं आए थाई फूड तो हम इंडियन फूड ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया फर्स्ट वन पैड थाई विद नूडल्स, एंड इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। ये नूडल्स होता है, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए ये एक ऑप्शन है, और इसके साथ रोस्टेड पीनट्स मिलता है, उसके ऊपर डाल के इसको खाते हैं। हमें बहुत पसंद आया, हमने कई बार खाया। इसके साथ हमने ऑर्डर किया था वेज फ्राइड राइस, उसके साथ बेसिल फ्राइड राइस विद चिकन, बेसिल पास्ता ऑर्डर किया था हमने, और पाइनएप्पल राइस ऑर्डर किया था, जिसमें से पाइनएप्पल राइस भी बहुत पसंद आया सबको, टेस्ट काफ़ी अच्छा था। वेज फ्राइड राइस भी अच्छा था ऑप्शन में, मतलब किसी के पास कोई ऑप्शन ना हो तो खा सकता है। जो बेसिल फ्राइड राइस विद चिकन था वो भी बहुत अच्छा था, टेस्ट उसका काफ़ी अच्छा था। मतलब मुझे ऐसा लगा पूरे जगह से कि यहाँ पे आपको फूड बहुत टेस्टी मिलेंगे, काफ़ी अच्छे फूड है यहाँ पे, मतलब ऑप्शन प्रिपरेशन यहाँ की अच्छी है। खाना वगैरह होने के बाद हम ऐसे ही वॉक कर रहे थे, और ये आइलैंड काफ़ी छोटा सा आइलैंड है। सो देखिए यहीं पे ये जो आपको सी दिख रहा है जहाँ पे बोट्स हैं, यहीं से हम उतरे थे और घूम फिर के हम इधर ही मतलब इसी के आसपास घूम रहे हैं। बट नाइट में भी काफ़ी अच्छी वाइब थी यहाँ की, बहुत सेफ़ जैसा सा लग रहा था देख करके। फिर उसके बाद हमें वाटर बॉटल्स वगैरह लेने थे तो हम 7-Eleven गए। यहाँ के 7-Eleven में काफ़ी सारा ऑप्शन था, बहुत सारे चीज़ें थी, फ्रोज़न फ्रूट्स वगैरह भी थे, ड्राई फ्रूट्स थे, मतलब अच्छे ऑप्शन थे। क्योंकि हमने सोचा था कि बच्चों के लिए एटलीस्ट हम रोस्टेड नट्स वगैरह लेके रख लेते हैं, तो हमने कुछ चीज़ें ली थी, उसके साथ हमने बड़े बड़े वाटर बॉटल्स लिए थे। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो मसाज करा लेते हैं यहाँ पे। फिर हम सब ने लेग, हेड एंड शोल्डर, ये तीनों का मसाज कराया था। मसाज वॉज ओके, क्योंकि जैसे मैंने बताया था पहले कि बॉयज़ ने बांग्ला स्ट्रीट में वहाँ पे मसाज कराया था, और इन्होंने बोला था कि मसाज वहाँ का बहुत अच्छा था। दूसरे दिन का एडवेंचरस डे फिर से शुरू होने वाला है, सो हमें टाइम से जाकर के सोना है एंड दूसरे दिन उठ करके जल्दी से रेडी होना है। सो आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय।